बच्चों, बिजनेस स्टडी के 7 चैप्टर्स का विस्तार से वर्णन करने के पश्चात, अध्ययन करने के पश्चात, मैं वीएस सिकरवार आपके सामने चैप्टर 8 कंट्रोलिंग लेकर के हाजिर हुआ हूं। नियंत्रण प्रबंध का सबसे पहला कार्य होता है प्लानिंग। और प्लानिंग, नियोजन सफल कब होती है? जब उस पर नियंत्रण हो। प्रबंध का प्रथम कार्य नियोजन और अंतिम कार्य नियंत्रण होता है। नियंत्रण का अर्थ क्या होता है? किसी भी संस्था के अंतर्गत नियम और अनुशासन के अंदर रहकर के काम करना ही नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो योजनाओं को सफल बनाता है। नियंत्रण के माध्यम से ही आप योजना के अनुसार जो है काम करते हैं। योजना बनाना तो बहुत आसान है, सोचना विचारना बहुत आसान है, लेकिन उसके अनुसार कार्य करना यह केवल नियंत्रण के माध्यम से ही संभव हो पाता है। बिना नियंत्रण के, कहा भी गया है कि बिना नियंत्रण के व्यक्ति दिशा विहीन हो जाता है। जब तक अनुशासन नहीं होगा, सिद्धांतों का पालन नहीं होगा, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए प्रबंध के अंतर्गत प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। अगर प्लानिंग बनाना आसान है तो उसको सफल बनाना नियंत्रण का कार्य है। बिना नियंत्रण के सारी योजनाएं आपकी असफल हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। अतः हम देखते हैं कि नियंत्रण का वास्तविक अर्थ क्या है। वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नजदीक लाना ही नियंत्रण है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कर्मचारियों को विभिन्न क्रियाओं का निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पथ प्रदर्शन करती है। प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। शिक्षण संस्थानों, सेना, औषधालय एवं क्लब में भी नियंत्रण की उतनी ही उपयोगिता है जितनी कि किसी व्यवसाय की इकाई में होती है। नियंत्रण के द्वारा उत्पादन की मात्रा में वृद्धि, लागत में कमी, किस्म नियंत्रण और कर्मचारियों के विकास में सहायता मिलती है। नियंत्रण वो एक रेखा है, वो एक सीमा है जो ये बताता है कि आपको इस सीमा के अंदर काम करना है, इस नियम के अनुसार काम करना है। तो नियंत्रण यह बताता है कि काम योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। नियंत्रण के माध्यम से ही हम कार्य में कोई कमी जो रह गई है उसको दूर कर सकते हैं। निर्धारित समय पे निर्धारित काम को पूरा करना, नियमों का पालन करना, अनुशासन में रहकर कार्य करना, यह नियंत्रण का कार्य है। नियंत्रण की विशेषताएं। नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है। प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं, प्राथमिक कार्य, जिसमें पहला नियोजन और अंतिम नियंत्रण है। नियंत्रण अंतिम है, अर्थात कार्य सफल तभी होगा जब उस पर कंट्रोलिंग होता है। जो योजना है उस योजना के अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं, जो प्रमाप आपने निर्धारित करा है उस प्रमाप के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, और किए गए कार्य और जो निर्धारित कार्य उनके बीच अंतर बताता है नियंत्रण, कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। नियंत्रण भविष्योन्मुखी होता है, कंट्रोल टुवर्ड्स फ्यूचर। नियंत्रण हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होता है कि भविष्य में आपको निर्धारित समय में काम करना है। एक बजट है, उस बजट के अनुसार कार्य करना है। एक योजना है, योजना के अनुसार कार्य करना है। अर्थात भविष्य के हर कार्य को पूरा करने के लिए नियंत्रण जरूरी होता है। बिना नियंत्रण के, बिना रूपरेखा तय किए
बिना सीमा निर्धारित किए आप योजना में सफल नहीं हो सकते। अगला है उत्तरदायित्व का निर्धारण। नियंत्रण के माध्यम से ही हम अलग अलग काम को बांटते हैं, सबका दायित्व निर्धारित करते हैं और उस दायित्व के आधार पर ही काम करना होता है। इसे हम बोलते हैं डिसाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब सबको काम सौंप दिया जाता है, उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है, तो फिर उसके अनुसार काम होते रहता है, अपने आप उसमें नियंत्रण बनते रहता है। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डेली योजना बनाना पड़ता है तो डेली उस पर नियंत्रण रखना पड़ता है। डेली उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन पर नियंत्रण रखना पड़ता है। कर्मचारी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नियम के अनुसार कर रहे हैं नहीं, अनुशासन के अंदर है या नहीं, यानी निरंतर कंट्रोलिंग करना पड़ता है। नियंत्रण एक गतिशील प्रक्रिया है। इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक मतलब समय के अनुसार परिवर्तनशील है। नियंत्रण के माध्यम से योजना अनुसार, समय अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उसको कम ज्यादा किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। और नियंत्रण प्रत्येक स्तर पर आवश्यक है, चाहे वो निम्न स्तर हो, मध्य स्तर हो या उच्च स्तर हो। सभी लेवल पर जो है कंट्रोलिंग जरूरी होता है। नियोजन एवं नियंत्रण एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। नियोजन तब ही पूरा होगा जब उस पर नियंत्रण होगा। तो नियोजन बनाना आसान है, पर नियोजन किस पर आधारित है? नियंत्रण पर, कंट्रोलिंग पर, कि जो योजना बनाई जाती है उस योजना के अनुसार पूर्ण काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। नियंत्रण के क्या उद्देश्य, क्यों नियंत्रण करना चाहिए? पहला, लक्ष्य की जानकारी। नियंत्रण के माध्यम से हमें हमारे उद्देश्य पता लग जाते हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम नियंत्रण करते हैं। हमें हमारा अंतिम बिंदु पता लग जाता है और उस बिंदु तक, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम पूरे कंट्रोलिंग में रह करके, अनुशासन में रह करके काम करते हैं ताकि हम हमारे लक्ष्य को पूरा कर सके। इसलिए नियंत्रण जरूरी होता है। साधनों की उपलब्धता। उत्पादन के लिए जिस साधनों की आवश्यकता होती है, साधन हो या संसाधन, वो संसाधनों का उपयोग सही हो रहा है या नहीं, समय पर वो साधन उपलब्ध हो रहे हैं या नहीं, इन पर बराबर नियंत्रण बना रहता है। जितनी आवश्यकता हो वो साधन समय पर, संख्या अनुसार उपलब्ध हो जाना चाहिए। यह नियंत्रण पर निर्भर करता है। कंट्रोलिंग। निष्पादन की प्रगति। नियंत्रण के माध्यम से यह पता लगता है कि कार्य पूरा हो रहा है या नहीं। निष्पादन मतलब पूरा होना। तो प्रोग्रेस ऑफ परफॉर्मेंस, काम किस तरीके से पूरा हो रहा है, क्या प्रगति हो रही है, इस बात का निर्धारण करना। बाधाओं तथा कठिनाइयों की जानकारी। नियंत्रण से यह जानकारी पता लग जाती है कि काम को करने में क्या कठिनाइयां आएंगी। योजना बनाते हैं, हम पहले अनुमान लगा लेते हैं, उन अनुमान के आधार पर हमें पता लगता है कि क्या कठिनाइयां हैं और उन कठिनाइयों से हमें जूझना है, उनका सामना करना है। तो नियंत्रण ही वो गतिविधि है जो हमें योजनाओं को सफल बनाने में और कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाता है। पहले से ही हम उस नियंत्रण के माध्यम से कठिनाइयों को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। सुधारात्मक कार्रवाई ज्ञात करना। कंट्रोलिंग का काम यही होता है कि देखना, देख करके पता लगाना कि क्या गलती है और गलती को सुधारने का काम नियंत्रण का होता है। देखना, जांचना, पर जांच करके उसको सही करना, यह नियंत्रण का काम होता है, ताकि वो प्रक्रिया चलती रहे और कार्य पूर्णता की जानकारी, काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, यह नियंत्रण के माध्यम से पता लगता है कि हमने क्या निर्धारित किया था, काम कितना पूर्ण हुआ है, उन दोनों में क्या अंतर है,
और किस प्रकार से काम हुआ है, ये सारी बातों का निर्धारण होने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है।